हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास हम लोगों का है मानव नेत्र के बारे में। ये पार्ट 3 होने वाला है, 2 क्लास पहले हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग निकट दृष्टि दोष तक देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ये सब हम लोग को आज टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में चलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के पास। तो यहाँ देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों का है दूर दृष्टि दोष। कल ही तो समझा चुके थे। दूसरा नंबर टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के बारे में समझना है। तो दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं। आप लोग बताइएगा दूर दृष्टि दोष। जब हम लोग निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका आज हम लोग का ये दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष हम लोग देख चुके हैं। दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते उसको निकट दृष्टि दोष, और नजदीक स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते उसको दूर दृष्टि दोष। ये हो गया क्लियर, है ना। आज हम लोग का टॉपिक है दूर दृष्टि दोष में। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये किस कारण से होता है, इसका कारण देखना है। ये किस कारण से होता है, इसका आखिर कारण क्या है, ये होने का कारण क्या है। तो पहला नंबर हम लोग का कारण, इसका भी 2 कारण, ठीक है। ये होने का भी कितना कारण है? 2 कारण है। पहला कारण है नेत्र गोला जो है ना, नेत्र गोले का छोटा हो जाना। ये पहला कारण, नेत्र गोले का छोटा हो जाना। अब हम लोग का नेत्र गोला है, एक नॉर्मल सा गोला है। अब वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो प्रतिबिंब जब पहले बनता था वहीं पे ना बनेगा, तो वो तो नेत्र गोल जैसे ही छोटा होगा, आइए आगे समझाते हैं, वैसे बताएंगे। तो नेत्र गोल जैसे ही छोटा होगा, वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ। रेटिना बाहर की तरफ चला जाएगा। रेटिना तो अंदर आ जाएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो बाहर बनेगा। तो उसमें भी हम लोग को धुंधला दिखाई देगा। तो नेत्र गोले का छोटा हो जाना, क्लियर, कोई दिक्कत? आइए, दूसरा नंबर है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। इसमें क्या होगा? नेत्र लेंस का पतला हो जाना। पतला हो जाना। अब इसमें हम लोग को देखना है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। ये सब हम लोग का दूर दृष्टि दोष के कारण होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस एक नॉर्मल होता है। नेत्र लेंस अगर पतला होगा तो उसका फोकस दूरी कहाँ बनेगा? नजदीक या दूर? दूर बनेगा बेहुदा। कहाँ क्या बनेगा? दूर बनेगा। और क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस अगर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब नजदीक बनेगा। कल बताए थे ना, कल के क्लास में। तो नेत्र लेंस यहाँ पे पतला हो रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। नेत्र लेंस का जो पतला हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी दूर जाएगा, मोटा होगा तो नजदीक आएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है? पतला, दूर जाएगा, तो दूर जाएगा, है कि नहीं? तो आइए समझते हैं, फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। पहला नंबर क्या कर रहा है? नेत्र गोले का मोटा हो जाना। पहला हम लोग को देखना है, तो नेत्र गोले एक पहले नॉर्मल सा देख लेते हैं। गोले का छोटा हो जाना। ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये मेरा नेत्र गोला हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग एक लेंस लगा लेते हैं, जो नॉर्मल लेंस लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग लेंस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग लेंस बना दिए। अब इसका जो प्रतिबिंब मानते हैं दूर दृष्टि दोष देख रहे हैं, तो वस्तु कहाँ रहेगा? नजदीक या दूर? दूर दृष्टि दोष में वस्तु नजदीक रहेगा। तो वस्तु मान लेते हैं नजदीक है। अब कितना नजदीक रहेगा? नॉर्मल कितना सेंटीमीटर बताए हुए थे? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है,
इस बिंदु पे कोई वस्तु है, तो यहाँ से जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्योर रेटिना में बनेगा। कैसे? तो ये नॉर्मल आंख, अच्छा वाला आंख के लिए। तो यहाँ पे जो वस्तु है यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद ये लेंस से अपवर्तन करेगा, और अपवर्तन के बाद कहाँ चला जाएगा? कहाँ गया ये? रेटिना पे। कहाँ चला गया? रेटिना पे। रेटिना पे। ये वाला क्या किया? रेटिना, इसका फोकस भी यहीं पे हो रहा है कि नहीं? तो कहाँ चला गया? रेटिना पे। ये मेरा नॉर्मल आंख है। अब बताया जा रहा है, अब यहाँ क्या कर रहा है? नेत्र गोले का छोटा हो जाना। अब मेरा नेत्र गोला क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल आंख है, अब इसमें मेरा नेत्र गोला क्या हो जाएगा? छोटा। ये नेत्र गोला कितना है? तो छोटा होगा तो क्या होगा? चिपटेगा, है ना? छोटा जैसे ही होगा। चल, ये वाला मेरा क्या हो गया? नेत्र। मेरा नेत्र गोला क्या हो गया? बताइए। छोटा हो गया, है कि नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा, नेत्र गोलक जैसे ही छोटा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नेत्र गोलक। हकीकत में अगर नेत्र गोलक छोटा हुआ तो इसका जो रेटिना यही ना होगा, अंदर वाला ही ना होगा, है कि नहीं? तो इसका क्या बोलते हैं, इस वस्तु का जो यहाँ वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पास। ये कहाँ बन रहा है? रेटिना के बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रेटिना के बाहर बन रहा है। मेरा ओरिजिनल रेटिना तो ये वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, नेत्र गोला क्या हो गया है? छोटा हो गया। नेत्र गोला छोटा हो गया, तो मेरा ये देखिए रेटिना कहाँ जा रहा है? बाहर। सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? बाहर। रेटिना अंदर है, प्रतिबिंब बाहर है। पिछले वाले में हम लोग देखे हुए थे कि उसमें रेटिना बाहर के अंदर, बाहर था। हम लोग का जो प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना से पहले ही बन जा रहा था, अंदर की तरफ बन जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बाहर चल जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या ये वस्तु साफ साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा। अगर रेटिना पे बनता तभी वो हम लोग को क्या होता? साफ साफ दिखाई देता। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका छोटा वाला भी देख लेते हैं, नेत्र लेंस का पतला हो जाना वो भी देख लेते हैं, फिर उपचार भी देख लेंगे। तो नेत्र लेंस का क्या हो जाना? पतला हो जाना। अब नेत्र लेंस का पतला हो जाना कैसे? अब नेत्र लेंस पतला कैसे होगा? तो आइए एक और देख लेते हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मेरा नेत्र लेंस यहाँ पे नॉर्मल था। अब इसमें क्या करते हैं? क्या कह रहा है? नेत्र लेंस पतला हो जाए, तो यहाँ पे हम पतला बना देते हैं। मेरा नेत्र लेंस क्या हो गया? पतला हो गया। पतला। अब ये पतला हुआ तो मेरा पतला होता, जैसे ही लेंस पतला होगा, ये कौन सा लेंस यूज हो रहा है इसमें? कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है, ये क्या हो रहा है? पतला हो गया। पतला हुआ तो इसका फोकस दूरी क्या कहाँ? दूर बनेगा, नजदीक? पतला होना दूर हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा मानते हैं वस्तु यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं यहाँ पे ये पहले नॉर्मल लेंस के द्वारा बनाते हैं। पहले नॉर्मल लेंस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लेंस करते हैं तो इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल लेंस है। लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा ना। अब क्या हो रहा है? अब लेंस क्या हो जा रहा है? पतला। अब लेंस क्या हो जाएगा? पतला। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा,
अब ये तो नॉर्मल आँख का हो गया। अब हम लोग का लेंस क्या हो जाएगा, पतला। देखिए जब लेंस पतला होगा, जब लेंस क्या होगा, पतला, तो यहाँ से जो वस्तु निकल के जाएगा, यहाँ से लेंस से जैसे ही अपवर्तन करेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ से ये वस्तु आया, लेंस से अपवर्तन करेगा, ये कहाँ चला गया, रेटिना के पास बाहर चला गया, है कि नहीं। तो देखिए, तो इसमें मेरा क्या बोलते हैं, गोला छोटा हो गया था। अब इसमें मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के बाहर चला जा रहा है कि नहीं। तो मेरा फोकस दूरी बढ़ गया, प्रतिबिंब रेटिना के बाहर था। क्या इस स्थिति में भी मेरा क्या बोलते हैं, ये दिखाई देगा, क्या बोले उसको, साफ साफ दिखाई देगा वस्तु। इस स्थिति में भी साफ साफ दिखाई देगा वस्तु, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है। चलिए, ये कुछ ऐसे चला गया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा लेंस क्या हो गया, इसमें जो लेंस था वो क्या हो गया, पतला हो गया, है कि नहीं। तो इसमें लेंस पतला हो गया है और इसमें लेंस नॉर्मल है, लेकिन गोला मेरा छोटा हो गया है। ठीक है ना, इसमें गोला नॉर्मल है लेकिन लेंस क्या हुआ है, पतला हो गया है। ठीक है ना। चलिए, इतना तक समझ गए। अब हम लोग को देखना है उपचार। अब इसका उपचार कैसे होगा, उपचार कहने का मतलब इलाज कैसे होगा, ये सही कैसे होगा, उसके बारे में समझना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। या तो इसमें दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो आपको डॉक्टर की सलाह से ऑपरेशन करवाना होगा, है कि नहीं, आंख का ऑपरेशन करवाना होगा, या तो आपको चश्मा लेना पड़ेगा। अब ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, सब चश्मा ही प्रीफर करते हैं, तो चश्मा लेते हैं। तो इसमें चश्मा में कौन सा लेंस सही रहेगा, कौन सा लेंस गलत रहेगा, उसके बारे में समझते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग बताए हुए थे उत्तल और अवतल लेंस। जो पिछले वाले में जो निकट दृष्टि दोष था, उसमें हम लोग क्या बताए थे, कौन सा लेंस, अवतल लेंस का यूज हो रहा था। और आज कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें उत्तल लेंस का यूज होगा। देखिए कैसे, तो अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु क्या बोलते हैं ना, किरण को क्या करता है, फैला देता है कि नहीं। और क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस उसको काटता है, एक बिंदु पे आकर के मिल जाता है, तो उसका फोकस दूरी एक बिंदु पे आके मिलता है। और अवतल लेंस क्या करता है, उसको फैलाता है। तो पिछले वाले में हम लोग को फैलाना चाहिए, तो फैला हुआ लेना था, इसलिए क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, उसका जो रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था, तो हमको फैला हुआ चाहिए कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े। और यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए कि ये थोड़ा सा पीछे बने। कहाँ बने, यहाँ पे जो रेटिना बन रहा है वो कहाँ बनेगा, पीछे के साइड। तो इसीलिए ये वाला हम लोग को देखना है। आइए उपचार में देखते हैं कौन सा हम लोग लेंस ले सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अरे गोले सही से नहीं बनता है। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसके लिए पहला नंबर के लिए देख रहे हैं, तो इसमें नेत्र गोले का छोटा हो जाना। अब जब नेत्र गोला मेरा छोटा है, इसमें कौन सा लेंस का यूज होगा कि वो कहाँ बनेगा, उसका रेटिना पे, ठीक है ना, बाहर से अंदर आ जाएगा। तो ये समझते हैं। यहाँ पे ये लेंस हो गया, ठीक है, नेत्र लेंस डाल दिए, यहाँ पे वस्तु स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस डालेंगे कि ये क्या होगा, फैल करके पीछे ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहाँ से उत्तल लेंस, हम ये आंख के पास चश्मा पहन लिए उत्तल लेंस का। अभी क्या करेगा, यहाँ से आएगा किरण इस उत्तल लेंस पे,
कहाँ जाएगा? उत्तल लेंस में। ये क्या करेगा? ये उत्तल लेंस किरण को हल्का सा घुमा देगा। क्या करेगा? घुमा देगा नीचे के साइड से। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा चला गया, ये थोड़ा सा जाएगा और ये भी हल्का सा जाएगा। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब ये हुआ। अब ये क्या करेगा? ये पूरे को ले जाकर के रेटिना पे बना देगा। अपवर्तन के बाद ये तो पहले ही बन गया रे। ठीक है, कहाँ बना? रेटिना पे। ये क्या किया? ये प्रकाश को एब्जॉर्ब किया ये लेंस, और ये लेंस प्रकाश को क्या किया? हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, अपने तरफ घुमा दिया। क्या कि लेंस का, उत्तल लेंस का काम ही होता है उसको क्या करना? चारों तरफ से प्रकाश को ला करके एक बिंदु पर कट करना, है कि नहीं? तो यहाँ से इसको घुमा दिया और ये फिर इस उत्तल लेंस में आया और यहाँ से ये कहाँ चला गया? रेटिना पे। तो अब यहाँ पे वस्तु कैसा दिखाई देगा? अब वस्तु कैसा दिखाई देगा बताइए? फ्रेश दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। इसमें वस्तु कैसा दिखाई देता था? धुंधला। अब जैसे ही हम लोग उत्तल लेंस लगा दिए, इसमें वस्तु कैसा दिखाई देगा? फ्रेश दिखाई देगा। तो उपचार में कौन सा लेंस का यूज होगा? उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज होगा। हाँ बोलिए, कहीं दिक्कत? चलिए, हो गया यहाँ तक क्लियर ये उपचार का। अब इसका भी देख लेते हैं। इसका भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका भी जब होगा, आइए इसी पे देख लेते हैं। इसका तो नीचे बना दिया, आज इसी पे देख लेते हैं। अब इसमें भी हम लोग को कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ से उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ये तो उत्तल हम बना दिए रे। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अब ये उत्तल लेंस जैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या होगा? हल्का सा प्रकाश को मोड़ेगा, है कि नहीं? हल्का सा मोड़ेगा तो ये प्रकाश यहाँ आएगा। ठीक है, और इधर से भी हल्का सा मोड़ेगा तो ये प्रकाश यहाँ आएगा, और ये दोनों मिला करके कहाँ बनेगा? इसको मिटा देते हैं नीचे। अब ये दोनों मिलकर के कहाँ जाएगा? रेटिना पे। पहले ये कैसे आया था? पहले ये कुछ इस प्रकार से आया था, इसमें पहले कुछ ये इस प्रकार से आया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? कहाँ बन गया? बस प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पे, है कि नहीं? रेटिना पे वस्तु। अब मेरा वस्तु कहाँ बन गया? रेटिना पे, उसका प्रतिबिंब बन गया। अब क्या ये साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं? देगा ना? इसमें बताइए, इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं? तो अब हम लोग इसमें कौन सा लेंस का यूज किए हैं? उत्तल लेंस का। तो ध्यान रखना है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही निकट खराब हो किसी का, उसमें अवतल, और दूर खराब हो तो उत्तल। कोई दिक्कत नहीं ना? निकट खराब होगा तो, निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल का यूज करना। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा नंबर है जरा दृष्टि दोष। ये जरा मतलब क्या होता है? देखिए, तो ये ना बूढ़वा लोगों में पाया जाता है। ठीक है, आपके घर में दादी बाबा होंगे ना, उनमें पाया जाएगा। बताया कैसे? तो समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर लोग ढलता है, तो उसका क्या होता है? उसका जो लेंस है ना, आंख में जो लेंस है,
वो लेंस में लचक आना शुरू हो जाता है। लचक होने का मतलब थोड़ा सा झूलने टाइप का होना शुरू हो जाता है, लचक आना शुरू होता है। जैसे ही लचक आना शुरू होता है ना, तो वो जो सिलियरी मांसपेशिया उस लेंस को पकड़ के रखा है, सिलियरी मांसपेशिया हम बताए हुए थे, जो लेंस को पकड़ के झिल्लीदार जैसे पकड़ के लेंस को रखा है ना, इस टाइप से पकड़ के, तो वो सिलियरी मांसपेशिया में क्या आ जाता है, उसकी जो समंजन क्षमता है ना, वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से लेंस में लचक आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लचक आता है लेंस में, तो ये क्या हो जाता है, ना ही दूर स्थित वस्तु को इंसान साफ साफ देख पाता है और ना ही नजदीक स्थित वस्तु को इंसान साफ साफ देख पाता है। तो जैसे ही लेंस में लचक आता है, तो दूर स्थित वस्तु तथा नजदीक स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर स्थित वस्तु तथा नजदीक स्थित वस्तु को हम लोग साफ साफ जब नहीं देख पाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसका जरा दृष्टि दोष में, अब इसका देखिएगा जरा ध्यान से, इसका जरा दृष्टि दोष का इसका उपचार कैसे है। तो डायरेक्ट इसके उपचार पे चलते हैं, ताकि दूर स्थित वस्तु नजदीक स्थित बात वही हुआ, यहाँ पे उपचार में डायरेक्ट देखते थे। उपचार में जो है ना, उपचार में बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। क्या, बाइफोकल लेंस। अब कहिएगा सर हम लोग अवतल लेंस उत्तल लेंस सुने तो थे, भाई बाइफोकल लेंस का है कि नहीं। बाइफोकल लेंस के बारे में आप लोग समझ पूछिएगा। तो ये बाइफोकल लेंस वैसा लेंस है जो दोनों लेंस एक ही में होता है। मतलब कहने का मतलब, एगो हम लोग चश्मा जैसे पहने हुए हैं, इस चश्मा में दोनों लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। अब जिसका दोनों दूरी भी खराब और नजदीकी भी खराब, तो उसमें क्या होता है, उसमें इसी बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जो कि क्या बोलते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, ये दोनों का यूज किया जाता है। अब कैसे, तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आप लोग घर में चश्मा देखे होंगे, बाबा लोगों का चश्मा आप लोग देखे होंगे, तो उस नहीं देखिए, देखिए ना, तो उसमें क्या होता है कि देखिएगा कि चश्मा ना दो भागों में बटा हुआ था, या तो ऐसे दिखेगा या तो बीच में ऐसे गोला टाइप का एगो मोटा सा परत दिखेगा, दिखता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चश्मा बनाते हैं, बड़ा मस्त है। उठा के पहन लो। सुनिएगा, चश्मा बनाए। अब इस चश्मे में या तो दो भागों में आप लोग देखे होंगे, दो टाइप का, या तो बीच में से ऐसे पार्ट वाइज बटा होगा, ठीक है, या ऐसे नहीं बटा होगा, तो वहां पे ये वाला क्लियर होगा, पूरा कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और बीच में कैसे कुछ इस प्रकार इस टाइप से होगा, रहता है। तो अब इसमें देखिए कैसे, ये क्यों ऐसा रहता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये इसमें दो ठो लेंस का यूज किया गया रहता है। कितना, दो, अवतल का भी और उत्तल का भी। अब हमको बताइएगा जरा कि हम लोग दूर स्थित कोई भी वस्तु है, दूर रखा वस्तु है, अगर दूर हमको किसी को देखना है, बहुत दूर है, कोई दूर खड़ा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ आंख करके देखते हैं कि नीचे, आंख जब देखना होता है तो हम आंख उठा के देखते हैं। जब दूर का चीज को हम लोग देखना रहता है तो क्या करते हैं, आंख उठा के देखते हैं कि आंख नीचे करके, आंख उठा के देखेंगे, ऊपर के साइड से देखेंगे, मेरा जो आंख है वो ऊपर के साइड से चला जाएगा, है कि नहीं, ऊपर से देखेंगे। और जब नजदीक हमको देखना है तो क्या हम ऐसे देखेंगे, हाँ दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं ना, हमको क्या करना पड़ेगा, आंख नीचे करना पड़ेगा, मतलब यहाँ के साइड से देखेंगे, है कि नहीं। ये वाला चश्मा है, मान लेते हैं इसको दो भागों में कर दिए हैं, तो जब ऊपर देखना है तो हम लोग ऊपर वाले भाग से देखते हैं, और नीचे देखना है तो नीचे वाले भाग से देखते हैं। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। नीचे वाला भाग में यहाँ जो नजदीक चीज रखा हो उससे देखेंगे, और ऊपर वाले भाग में जो दूर चीज है उसको देखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब नजदीक और दूर के बारे में समझते हैं। और दोनों में ऊपर और नीचे कौन सा लेंस होगा, आप लोग बताइएगा। ऊपर वाले में कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा, जब हम लोग दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते, उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज किए थे हम लोग, अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का। तो यहाँ पे कौन सा लेंस का यूज होगा, अवतल लेंस का यूज होगा, ऊपर वाले में होगा।
जी। और हम लोग जब क्या बोलते हैं नजदीक का देखना है मतलब दूर दृष्टि दोष, इसमें कौन सा लेंस का यूज किए थे? उत्तर लेंस। उत्तल लेंस। तो नीचे वाले में कौन सा लेंस होगा? उत्तर। क्लियर हुआ? तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ जब नजदीकी और दूरी दोनों खराब हो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार क्या है? बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। इसमें कौन कौन सा लेंस आते हैं? अवतल उत्तल दोनों आते हैं। इसका ये कुछ चश्मे के आकार का इसका जो चश्मा बनता है, चश्मे के आकार का क्या चश्मा बनता है, और इसमें ऊपर के साइड में अवतल और नीचे के साइड में उत्तर। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना तक समझ गए, आगे बढ़े। आइए अगला टॉपिक है अबिंदुकता। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है? अबिंदुकता, जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, वैसे समझा दे रहे हैं, समझिएगा। ये नेक्स्ट क्लास 11th 12th में पढ़ना है। अबिंदुकता जो होता है ना, ये जो है ये हम लोग के आंख के सामने एक झिल्ली टाइप का बन जाता है। किस टाइप का? झिल्ली। कौन से झिल्ली टाइप का? तो ये खंड वाला टाइप का, कुछ इस प्रकार से परत जम जाता है, जाल की तरह, जाल की तरह बन जाता है। और जाल की तरह बनने के बाद में ये धीरे धीरे फैलता जाता है, और हम लोग को यही चीज क्या बना देता है? अंधा कर देता है। क्या कर देता है? अंधा कर देता है। और अंधा करने के बाद ये सब में आते हैं आपके मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब आ जाते हैं बीमारी, जिसमें इस वाले अबिंदुकता का कारण वो माना जाता है। ठीक है, तो वो चश्मे से भी ठीक नहीं होता है, उसको बिना ऑपरेशन किए वो ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उसका उपचार क्या है? एकमात्र उपचार है क्या? ऑपरेशन। क्लियर? ठीक है, कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। यहाँ तक ये हो गया, मानव नेत्र खत्म, मानव नेत्र का पूरा प्रोसेस समाप्त हो गया। एक बार आप लोग जा करके पूरा रिवीजन कर लीजिएगा और याद करके हम सुनेंगे। और हाँ, आप लोग इसका देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, समझ जाइए इसको।